स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, और इसमें हम बात करेंगे 23 जून से लेकर और 29 जून तक। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो मून के आधार पर देखा जाता है। पूरे ही हफ्ते चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 29 को वो सिंह में भी प्रवेश करेंगे। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो बुध भी परिवर्तित हो गए हैं। 23 तारीख से बुध का जो प्रभाव रहेगा कर्क में रहेंगे और शुक्र भी आखिरी दिन मेष से निकलकर और अपनी ही राशि वृषभ में आएंगे। तो कोई भी अपनी ही राशि में काफी कंफर्टेबल होता है, तो लग्जरी बढ़ने वाली है और अट्रैक्शन भी बढ़ने वाला है। तो क्या होगा इस पूरे ही हफ्ते, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता 23 तारीख से लेकर और 29 जून तक, यानी जो जून का आखिरी वीक है, कैसा रहेगा और क्या क्या आपके साथ होने वाला है। देखिए, जैसा हम देख रहे हैं कि शुक्र इस जो वीक है इसमें सिर्फ शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं जो 29 जून को हम कहेंगे कि यहाँ से, यानी अभी मेष में चल रहे हैं और मेष से निकलकर वो टॉरस में जाएंगे, तो मिथुन के लिए वो 12वें घर में आ जाएंगे। यानी 29 जून को जो शुक्र की स्थिति है वो जरूर बदलेगी। अन्यथा जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पूरे ही हफ्ते में सिर्फ चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत फास्ट मूविंग है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलते हैं। चंद्रमा की स्थिति पूरे ही हफ्ते वृषभ में रहेगी, मिथुन में रहेगी और उसके साथ साथ कर्क में रहेगी। लेकिन आखिरी दिन जो जून का हम कहेंगे इस वीक का आखिरी दिन होगा 29 जून, उसमें जो चंद्रमा की स्थिति है वो सिंह में रहेंगे। तो मिथुन के लिए अगर हम बात करें तो चंद्रमा शुरू में आपके 12th हाउस में रहने वाले हैं, यानी हफ्ते की जो शुरुआत है, शुरू के 2 दिन चंद्रमा की स्थिति आपके त्रिक भाव में रहेगी और उसे हम बहुत अच्छा नहीं कहते, यानी चौथे, 8वें, 12वें के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते। कहीं ना कहीं इमोशनल कर देते हैं, आपको सेटबैक देते हैं और नेगेटिविटी भी रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा, अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है या आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है तो जो शुरू के 2 दिन है यानी 23 और 24 को आप उसे अवॉइड करें, उन चीजों को टालें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी चार्ट की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते गुरु और सूर्य आपके 1st हाउस में हैं और आपके 2nd हाउस में बुध है। बुध पूरे ही हफ्ते कर्क में रहने वाले हैं। 3rd हाउस में केतु और मंगल हैं। आपके 10th हाउस में शनि है और आपके भाग्य में राहु है। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें सबसे पहले तो कैसा रहेगा देखते हैं। देखिए, जब भी हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 1st हाउस को जरूर देखते हैं, लग्नेश को देखते हैं। आपके जो लगन भाव के स्वामी है बुध आपके जो है कुटुंब में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए 2nd हाउस में बैठे हैं बुध। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है इस हफ्ते, और स्पेशली 23 और 24 जून को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 23-24 जून को आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल प्रेशर रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि 23-24 को जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके 12वें घर में रहेंगे और 12वें घर में जाके गोचर में चंद्रमा की स्थिति जो है वीक हो जाती है। अन्यथा भी अगर कुंडलियों के हिसाब से देखें तो 12वें घर में हर ग्रह थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है और ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है 23 और 24 तारीख को। इसके अतिरिक्त देखिए, जो आपकी लगन है वैसे मजबूत है, लेकिन गुरु भी इस समय अस्त हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल टेंशन नजर आ रहा है। तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। आपको नहीं पता कि आप कुंडली से कैसे रिलेट करें, तो ये जो हम बताते हैं आपको, ये आपकी चंद्र राशि और यानी आपकी जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों के लिए ही ये वीडियो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो 5th हाउस को देखते हैं। यहाँ के आपके लॉर्ड शुक्र है और ऐसी स्थिति में जो शुक्र आपके, देखिए, लव लाइफ के प्लैनेट हैं, आप खुद बुध है, बुध की स्थिति अच्छी है, यानी आपकी सोच काफी अच्छी रहने वाली है। आपके जो पार्टनर है उनकी भी स्थिति अच्छी है। लेकिन जो शुक्र हमने आपको बताया 29 जून को शुक्र आपके लाभ से निकल के और 12वें घर में आ जाएंगे। यानी लव लाइफ के लिए अगर हम कहें तो थोड़ा सा जो लास्ट वीक है, यानी वीक का जो लास्ट डे है वो अच्छा नहीं है। प्लस जो चंद्रमा की स्थिति है, यानी 23, 24 और 29 जून को आपको अपनी लव लाइफ में बहुत ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, गुस्सा नहीं करना है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजों का ध्यान रखें, 29 जून और 23-24 जून को आपको किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की।
वैवाहिक जीवन की हम जब बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। सप्तम के आपके जो स्वामी हैं गुरु हैं, और गुरु इस समय आपके सप्तम हाउस में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, आपकी ही राशि में बैठे हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए अगर हम देखें, फैमिली प्लानिंग के लिए देखें, या जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम देखते हैं तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। धर्म त्रिकोण भी आपका पूरा एक्टिव है, यानी गुरु की दृष्टि आपके पंचम पर है, सप्तम पर है और नवम पर है। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी, घूमने फिरने जाएंगे, समय व्यतीत करेंगे, यहाँ पर आपकी स्थितियां बेटर बनी हुई हैं। खर्चे के योग जरूर हैं, तो जब घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग होगी तो यहाँ पर खर्चे भी होंगे। तो ओवरऑल फिर भी अगर किसी भी वजह से कोई तनाव है तो उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं 23 और 24 जून को। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनकी बात भी इस हफ्ते में थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। कर्म क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है। शनि यहाँ पर विराजमान है, और हम देखें तो यहाँ पर बुध भी आपके वाणी भाव में, तो काफी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है काफी अच्छी हो जाएगी। चीजें यहाँ पर आपकी बेटर नजर आ रही हैं। और लग्नेश के भी आपके स्वामी बुध हैं, आपके सुख भाव के स्वामी भी बुध हैं। तो ऐसी स्थिति में धन की स्थिति आपकी पहले से बेटर होगी। हालांकि मेहनत बहुत कराएंगे शनि, यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा होगी, काम बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। लेकिन जो स्थितियाँ हैं, जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा होगा। गुरु आदित्य योग भी बना हुआ है, तो सूर्य की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर बेहतर है। बस आपको थोड़ा सा अपनी जो हम कहेंगे क्रोध पर कंट्रोल करना है, और डोमिनेटिंग नेचर को यहाँ पर थोड़ा सा इस हफ्ते में आपको ध्यान रखना है। अन्यथा कार्य की दृष्टि से मिथुन के लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ना कोई चीजें आपकी कार्य में एड ऑन भी होंगी, कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, कोई मीटिंग हो या पैसे का कोई लेन देन हो, तो उसे आपको 23 और 24 जून को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति उस समय यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा तालमेल बैठाएं और चीजों का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अगर हम विद्या की बात करें, शुक्र पूरे हफ्ते आपके पंचम पर ही दृष्टि डालेंगे, लेकिन 29 जून को शुक्र आपके 11वें भाव से निकलकर और जो है 12वें में चले जाएंगे। तो तब थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक आपका मन में भटकाव आ सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी, क्योंकि चंद्रमा त्रिक भाव में होंगे और बाद में शुक्र होंगे, तो हो सकता है कहीं एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, घूमने फिरने में रहें। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी रहेगी कि थोड़ा सा आपकी चीजों में मन भटक सकता है। तो विद्यार्थी जब मन भटकाएंगे और मौज मस्ती करेंगे तो पढ़ाइयों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान दें। भाग्य की बात करें और अध्यात्म की, देखिए जैसा हमने बताया गुरु की जो स्थिति है, यहाँ पर गुरु आपके जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु ने पूरा ही, यानी गुरु फर्स्ट हाउस में है और पंचम में और नवम में दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव है। विष्णु लक्ष्मी योग भी बन रहा है, राजयोग है। तो धर्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, बुद्धि में स्थिरता रहेगी। हालांकि गुरु अभी अस्त हैं, 9 जुलाई को वो उदय होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी और आप खुद तो धर्म से जुड़े ही रहेंगे, लोगों को भी धर्म से जोड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मन इस समय थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकती है, मन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है हफ्ते के शुरुआत में। अन्यथा यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर नजर आ रही है। तो धर्म बढ़ेगा। और हम भाग्येश की बात करें, भाग्येश आपके शनि हैं, यानी धर्म त्रिकोण भाग्य के स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो ये लक्ष्मी विष्णु का योग, राजयोग बनता है। ऐसे में यहाँ पर आपकी चीजें बहुत बहुत बेहतर रहेंगी, भाग्य आपका साथ देगा। और शनि ही ऐसे हैं जो पूरे ही हफ्ते यहाँ पर आपको एक समझदारी देंगे और पेशेंस सिखाएंगे और भाग्य में भी वृद्धि देंगे। तो पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि व्यय बहुत हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अवश्य ही अपने घर में, अपने ऑफिस में स्फटिक के श्री यंत्र अपने घर में विराजमान करें। स्फटिक के श्री यंत्र घर में विराजमान करने से लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी। हालांकि लक्ष्मी चंचल है, लेकिन आपका मनी का जो फ्लो है, कैश फ्लो है, वो बढ़ेगा। तो आप अवश्य ही स्फटिक के श्री यंत्र अपने घर में रखें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर इसे हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके, अभिमंत्रित करके देते हैं। तो आप अवश्य लें।
और अपने घर या ऑफिस में विधिवत आप श्री यंत्र को बिठाएं, उन्हें उनकी रोज पूजा करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त गणपति अथर्वशीष का नित्य पाठ करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं और गाय को भी बुधवार के दिन जरूर कुछ हरी ग्रीन वेजीज खिलाएं, या रात को आप मंगल के दिन हरी दाल भिगो सकते हैं और सुबह उठ के उसमें गुड़ और घी मिलाकर आप गाय को जरूर खिलाएं, इससे भी काफी लाभ होगा। या पक्षियों को भी आप डाल सकते हैं। घर से किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाए तो एक हरी इलायची खाएं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम गंगनपते नमः, ओम बुद्धाय नमः लिखें। थैंक यू।